जिसका आपको कोई दर्द आया ना फलस्तीन का, वो 1926 से फलस्तीन का जिसको दर्द आ रहा है, अब उसकी भी तकलीफ हो रही है। बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि मौलाना फजल रहमान साहब गलत है। जो मर्जी करे वो, जो मर्जी करे। अच्छा प्यारे पाकिस्तानियों, समझ उसको भी नहीं आ रही कि मैं कैसे दिफा करूं। मुल्क मैं करूं, अल्लाह अकबर, ऐसे हालात कभी नहीं थे। इस बंदे की हिम्मत है, ये बात आपने देखो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखो तालियां बजाएं, सारी तालियां बजाएं। देखो इस मुश्किल हालात में ये साथ दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी आपके यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने, सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, शो लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं, लेकिन हमेशा की तरह ख़ास उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत कर बैठे हैं और सच से न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी का भी हल्का फुल्का झटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, अवाम से बात करेंगे डायरेक्टली, अवाम क्या कहती है, अपनी राय देती है, जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में। प्यारे पाकिस्तानियों, जो सवाल होते हैं मेरे, आपको पता ज़रा चुभने वाले होते हैं, कुछ पुराने सवाल हो जाते हैं, कुछ नए सवाल होते हैं, और लोग आप जो देखते हैं हमेशा मेरे सवालों के जवाबों में लोगों का रिएक्शन देखते हैं। मुनाफिकों के चेहरे पढ़ते हैं आप, मेरे सवालों के जवाबों में हमेशा लोगों के चेहरे पड़ेंगे। मुनाफिकों के चेहरे कैसे बन जाते हैं, कैसे भागने की कोशिश करते हैं, या किस तरह उनके रिएक्शन होते हैं, क्या चेहरे का बदलाव होता है और किस तरह से मुनाफिकत का मुजाहरा करने की कोशिश करते हैं। लोगों से बात करते हैं, लोग क्या कहते हैं मेरे सवाल के जवाब में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भैया? भैया आपके साथ बैठ जाएं एक मिनट। आप खाएं भाई, आप खाएं। आप तो नहीं खा रहे? नहीं। अच्छा भाई, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। भैया ये बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल बासित है। अब्दुल बासित भाई, सादा सवाल का सादा जवाब दे देंगे? जी क्यों नहीं, कोशिश कर लेंगे। मैं उस पर आपको कसम भी उठवा सकता हूँ, आपने दिल से झूठ नहीं बोलना, जो दिल में आए ना वो बताना है आपने। अच्छा, मुझे सियासत के बारे में इतना खास इल्म। वोट किसको दिया था आखिरी? मैंने मौलाना फजल रहमान साहब को वोट दिया था। आप कह रहे हैं सियासत में कोई नहीं, तो मतलब आप तो वोट देना। मौलाना फजल, चले मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में सवाल कर लूँ आपसे, वोट उनको दिया था तो? मैंने सवाल का जवाब क्या देना है, बस मैंने शरीयत को देख के वोट दिए। मौलाना फजल रहमान की इस्लाम के लिए कोई एक खिदमत बता दें। यारा मैं आपको ये कह रहा हूँ भाई कि मैंने शरीयत को, मौलाना उलमा का वारिस कहते हैं ना उसे, उलमा का वारिस, कोई एक किताब जिंदगी में उन्होंने लिखी हो इस्लाम की खिदमत के लिए, वो किताब का नाम बता दें। मुझे नहीं है आइडिया, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने वोट देना। अभी हराम की सीटें लेके, मखसूस नशिस्तें हराम की लेके जो बनती नहीं है मौलाना साहब की, वो लेके बैठ गए हैं। ये शरीयत कहती है, शरीयत इजाज़त देती है हराम माल हड़प करने की, या किसी के हक पे डाका डालने की, किसी का हक ले लेने की, खा जाने की? सर मैंने कहा ना शरीयत को देख के आपने वोट दिया। जी शरीयत इजाज़त देती है, शरीयत ये इजाज़त देती है कि आज से 25-30 साल पहले बेनज़ीर जब थी तो औरत की हुक्मरानी हराम थी इस्लाम में। आज आधे पाकिस्तान की हुक्मरान एक औरत है, तो आज हुक्मरानी हलाल हो गई, आज बोल ही नहीं रहे मौलाना साहब। ये शरीयत कहती है? ये सर मैं बहस नहीं करना चाहता, बस मैंने आपको बोला, मैंने सिर्फ शरीयत, एक सवाल का जवाब दे दें। मैंने शरीयत को देख के शरीयत ये मैं पूछ रहा हूँ ना, शरीयत कर रहे हैं, शरीयत इजाज़त देती है, शरीयत आपको इजाज़त देती है कि आप कहते हैं कि औरत की हुक्मरानी हराम है इस्लाम में, और ऐसे जलसों में ऐसे हैं तस्वीरें बन रही हैं, सेल्फियाँ, हंस भी रहे हैं आप, ये शरीयत इजाज़त देती है? सर माजरत बुग़्ज़ इमरान में मुब्तला लोग हैं आप डिफाइन नहीं कर सके कि आपने क्यों, किस वजह से वोट दिया था मौलाना साहब को, आप नहीं डिफाइन कर सकते। जी मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि जो है ना, शरीयत के मुताबिक। शरीयत का पूछ रहा हूँ। अच्छा शरीयत आपने कहा ना, मैंने लफ्ज़ नहीं ऐड किया। शरीयत कहाँ इजाज़त देती है कि किसी की सीटें जो आपका हक नहीं है वो आप लेके बैठ जाएं? आपके पास सबूत है कि उसने सीटें ली हुई है? आपके पास सबूत है कि उसने सीटें ली हुई है? अरे कहना क्या चाहते हो? पूरी दुनिया को पता है, अभी चंद दिन पहले किसी को सबूत चाहिए होते हैं। अच्छा अगर सबूत दे दूं, फिर अगर अभी आपको मैं बता दूं कि मौलाना साहब ने सीटें ले ली हैं, सबूत दे दूं तो? बस आप सबूत दे दे। आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप क्या करेंगे? पाकिस्तान में कुछ नहीं हो, पाकिस्तान में कुछ नहीं। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि मौलाना फजल रहमान साहब गलत है। जो मर्जी करे वो, जो मर्जी करे, जो मर्जी करे। ये मुनाफिकत नहीं है कि आज से 25-30 साल पहले औरत की हुक्मरानी हराम थी इस्लाम में, ठीक है, अब जायज़ है? ये मुनाफिकत नहीं है? सर माजरत, मुनाफिकत किसे कहते हैं आप? मुनाफिकत जो है ना सर, आपने जो है ना एक ही बात की रट लगाई हुई है कि जो है ना, ये झूठ है की बात। अच्छा प्यारे पाकिस्तानियों, समझ उसको भी नहीं आ रही कि मैं कैसे दिफा करूं। अच्छा इमरान खान साहब ने क्या किया? इमरान खान साहब ने क्या किया?
इमरान खान साहब ने जो बताऊंगा तो बड़े बड़े काम बता दूं दो चार, तो आप क्या करेंगे उसको? KPK का मुझे बता दे। मैं बताता हूँ ना, KPK का बताऊंगा। अच्छा, नाम क्या? मोहम्मद अब्दुल बासित। अब्दुल बासित भाई, सिर्फ ये बताएं कि पाकिस्तान में पहला सेहत कार्ड किस सूबे में मिला? KPK में। 75 साल के पाकिस्तान में 75 साल किसी को ये याद नहीं आया हैं? कोई हुक्मरान आते गए जाते गए। आगे आगे आगे। पहले इसको तो मानो कि अच्छा काम किया। अच्छा काम है। इसी तरह गिनता जाऊंगा, आप कहते जाएंगे अच्छा काम किया। ठीक है, तो फिर आपको क्या मतलब, आप कह रहे थे ना क्या किया, तो पहला काम इतना बड़ा बता दिया। 12 साल हो गए उसको KPK में हुकूमत करते। 40 साल वालों से क्यों नहीं पूछते इस तरह? अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा, उसके बाद अगली बात यह है कि मेरे ख्याल से हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है, ऐसे ही है? ऐसे ही है। तो मुझे ये बताएं कि हमारी ज़िंदगी में, मैं तो चैलेंज करता हूं कि मैं हल्फ भी दे सकता हूं, खाना काबा में बैठ के हल्फ दे सकता हूं कि हमारी ज़िंदगियों में पहला वज़ीर आज़म आया जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई, कुफार के बीच में खड़े होके। किया कि नहीं? अच्छा, किया कि नहीं? इसका मुझे आइडिया नहीं है। चले मस्जिद चले, हल्फ दें कि आपको नहीं पता इस बात का। चले नहीं हल्फ दें, हल्फ दें ना। हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, पहला वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। ये आपको नहीं पता? ये नहीं पता मुझे, मैंने तो कहा उठा है लेना। ओहो तो नहीं पता ना। हल्फ उठा लें। हलफ क्यों उठा? हलफ क्यों उठा? बच्चे बच्चे को पता है, वैसे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। अच्छा चल ठीक है, पता है। चल ठीक है, पता है। क्यों जी, आप कितने लोग खड़े हैं, सबको पता है तकरीबन? ये वो बुजुर्ग कह रहे हैं, ठीक है, बुजुर्गों को पता है, उनके पास टच मोबाइल भी नहीं होगा मेरा ख्याल है। कुछ वो कहते कुछ भी नहीं है मेरे पास। ठीक है, दिखा दे जरा, बुजुर्गों को दिखा दें। ये बुजुर्ग हैं जी, ठीक है, उनके पास टच मोबाइल नहीं है, वो कहते हैं दूसरा मोबाइल भी नहीं है। उनको पता है कि उसने आवाज उठाई, आपको नहीं पता है। ये है मुनाफिकत। जो आप कह रहे थे ना मुनाफिकत क्या होती है, ये है मुनाफिकत। मुझे सामने से मुनाफिक बोल रहे हो, आपका मुनाफिक। तो आप मुझे बोलो, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे बोलो। किसी को मुनाफिक नहीं बोलना चाहिए। किसने कहा नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। दीन कहता है झूठे को झूठा कहो, सच्चे को सच्चा कहो, क्योंकि कुरान कहता है भाई। अच्छा, कुरान कहता है, कुरान कहता है झूठों पे अल्लाह की लानत, कुरान कहता है ना। अच्छा, ये मैं अपने पास से तो नहीं कह रहा। अच्छा सर, खाना खाने दीजिएगा। अच्छा, आपका बहुत मैंने पूछा था पहले कि खाना, आपने कहा नहीं मैं नहीं खा रहा। ठीक है, जो सच बोले और नेकी करे वो जुर्म हो गया है इस मुल्क में। इस मुल्क में कसम से इससे बेहतर है गैर मुस्लिम किसी मुल्क में चले जाएं, उनका कोई भी तरीका कार है, इधर कोई भी तरीका कार, फिर भी कोई दीन मान है। बिल्कुल कोई तरीका कार नहीं होगा, लेकिन होगा तो सही ना। प्यारे भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे भाई नाम क्या है? मोहम्मद ताहिर शरीफ, कोटली आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। कोटली आज़ाद कश्मीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बताऊँ कि खान साहब इसलिए जेल में है, वो खाली माफिया के दुश्मन नहीं है, यहूदों नसारा के दुश्मन है, पूरी दुनिया में जितने क्रैप तरीन बंदे सब के दुश्मन है। मैं साबित करूँगा कि क्योंकि उन्होंने जो है ना, अगर वो इस वक्त बाहर होते, आम आवाम में होते और उनके पास ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते, तो इनके पास इसराइल की जरूरत नहीं हो सकती थी वहाँ पर फ़लस्तीन पर इतने जुल्म करता। मैं ऐड करूँ एक छोटी सी बात, आप कह रहे हैं वज़ीर आज़म होता, मैं कहता हूँ वैसे ही वो जेल से बाहर होता, उनकी जरूरत नहीं होनी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी रिसेंटली क्या हुआ, उसका सबसे बड़ा सबूत पता क्या है? जी जी, हमारी जिंदगियों में बाखुदा हल्फ दे सकता हूँ, हमारी जिंदगियों में फ़लस्तीन पे इतना जुल्म कभी नहीं हुआ जितना इमरान खान को जेल में डालने के बाद हुआ है। यही बात है इसका। अच्छा, आप आपने सबूत की बात की, मैं भी सबूत देना चाहता हूँ कि इमरान खान के दौर में फ़लस्तीन पर हमला हुआ था इसराइल का, और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म इमरान खान ने उसी वक्त जो है ना शाह महमूद कुरैशी साहब को बैरूनी दौरे पे था, बैरूनी दौरे पर सब कैंसिल करके बाकायदा एहतजाज किया था और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सबसे मिले थे इस पर, और इस पर दिन में वो वाइंड अप हो गया था उनका। बिल्कुल बिल्कुल वाइंड अप हो गया था। सिर्फ एक शेर बैठा हुआ था, इन सब गिदड़ों ने मिलकर एक शेर को कैद में किया हुआ है, सिर्फ इसलिए नहीं कि पाकिस्तान की खातर। ये तो आगे मोरे, असल तो पीछे जो है इनके पीछे जो बैठे हुए सारे वो पीछे बैठे हुए। सवाल है, आप दोनों से एक छोटा सवाल है, आपकी जिंदगी में कभी इस 2 साल 2.5 साल जो पीडीएम जब से आई है इमरान खान को हटा के, इससे पहले कभी आपने फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे करने वालों की गिरफ्तारियां जिंदगी में देखी थी? मैंने कभी नहीं देखी। नहीं देखी, नहीं देखी। नहीं सर, कभी देखी थी? नहीं देखी भाई। आप बताएं जी, आपने जिंदगी में ये पीडीएम जब से आई है इमरान खान को हटा के, उससे पहले अपनी जिंदगी में कभी फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे करने वालों को और इसराइल के खिलाफ मुजाहरे होते रहे हैं उनके खिलाफ मुजाहरे होते रहे हैं।
अरे कहना क्या चाहते हो? गिरफ्तारियां कम होती थी, गिरफ्तारियां होती नहीं। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को ना आप जवाब दे सकते हैं ना ये जो और रह गया कश्मीर शरीफ। सुन लेना, आर्टिकल 300 लगाने उससे पहले तो कौन सा आर्टिकल? वो 300 जो उसने ऑर्डिनेंस पास किया ना उसकी। अच्छा, ऑर्डिनेंस का पता भी नहीं है कि कौन सा लगाया। 370 है भाईजान वो। चलो 370 सही, इमरान खान ने लगाया जी। इंडिया की कैसे जरूरत हो गई? अच्छा हाँ, इंडिया की जरूरत इसलिए हुई कि इंडिया का वज़ीर आज़म दुनिया का वाहिद वज़ीर आज़म है मोदी, जो अपने दुश्मन मुल्क में शादी पे बगैर वीजे के आ जाता है, बगैर वीजे के आ जाता है। रिश्तों की पामाली करवानी किसने सिखाई? हेलीकॉप्टर से बेनजीर की नंगी तस्वीरें फेंकने वालों ने। हाँ हाँ, तो वो ऐसे है जी, ठीक है, सही कहा। सिखा दी। आप बहस करने आए हैं, इंटरव्यू करने आए हैं? आप बहस करने आए हैं, इंटरव्यू करने आए हैं? कश्मीर का 400-500 दिनों का तारीख का लंबा तरीन कर्फ्यू चल रहा था। अच्छा, तो किसी के दौरे को कहाँ पे? आजाद कश्मीर में तो चला नहीं। हाँ जी, आपसे जी मकबूजा में चला, तो वो उस पे किधर थे आप? मकबूजा कश्मीर की बात कर रहे हैं कि वो इंडिया को दे दिया इमरान खान ने। तो भाई मैंने तो आज तक नहीं देखा ना भाई। यार सुनो यार, मकबूजा कश्मीर, इस जुम्मे को मकबूजा सारे भाई कश्मीर, प्यारे भाई, अपने बूटों में अपने मकबूजा पाँव रखो। मकबूजा कश्मीर को मकबूजा क्यों कहा जाता है जब से हमने होश संभाला? इसलिए कि वहाँ पर इंडिया का कब्जा है, इसलिए वहाँ उसको वो कह रहे हैं इमरान खान पाकिस्तानी ने को दे भी दिया। कहते हैं। वो कहते हैं इमरान खान ने दे दिया। मेरा जो जिसको बचपन से मकबूजा कश्मीर सुनते आए हैं वो इमरान खान ने दे आपके दिया। आप चाह रहे हैं आपको अपनी मर्जी का जवाब चाहिए। आप अपनी ये मर्जी का दें। भाई मैं आपकी मर्जी का जवाब क्यों दूं? मैं कह रहा हूँ अपनी मर्जी का दें। तो भाई मैं अपनी मर्जी का दे रहा हूं तो बहस क्यों कर रहे हो? आप सवाल पूछो, जवाब आप मिल झूठ गया। बोले मैं चला दूं, आप झूठ बोले मैं चला दूं। आप काउंटर कर रहे हो। काउंटर आप करने ethics में सीखो। काम है। आप मैं नहीं बिकाऊ काउंटर एंकियों में से करना। नहीं हूँ, बिकाऊ माल नहीं हूँ। गजेटियर किधर है कि पैसा ये वो है और ये वो नहीं है? वो कौन फैसला करेगी? तो भाई फिर कौम जो फैसला कर रही है तो सुने, बहस क्यों कर रहे हैं? मैं आगे काउंटर से? करूंगा तो कौन फैसला करेगी ना? आपको आप झूठ नहीं बोल करनी, दें। मर्जी का जवाब मेरे पास नहीं भाई है। शोर मचा के जीतना चाह रहा नहीं है, जनाब, शोर आप मचा के। काउंटर फिर करेंगे बात तो सुन शोर लेना, होगा। बात सुन लेना। आप काउंटर करेंगे मिसाल तो के शोर तौर होगा। पे आप काउंटर करेंगे मिसाल तो के शोर तौर होगा। पे एक मिसाल सुन लेना। आप काउंटर करेंगे तो मिसाल शोर सुन होगा। लेना। मेरे मुल्क का मिसाल- हालात खराब मिसाल- होगा तो मैं मिसाल- चीखूंगा। अच्छा, मेरे मुल्क का मिसाल- हालात खराब मिसाल- होगा तो मैं चीखूंगा। अच्छा, मिसाल, अच्छा हालात खराब है इसलिए चीख रहे हैं। चले माना, शुक्र है माना के हालात खराब है इसलिए चीख रहा हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सच बोलने के लिए। प्यारे भाई, अगर ये भाई उस्मान भाई, अगर सुन तो लेना भाई, सुन तो लेना उस्मान भाई, सुन तो लेना। इतने लोग खड़े हैं, मैं कह रहा हूँ सुन तो लेना। उस्मान भाई, ये ताहिर भाई अगर अभी कैमरे के सामने ये कहें कि नवाज शरीफ या जरदारी किसी के सर पे हाथ रखे उसका कैंसर ठीक हो जाता है, मैं काउंटर ना करूं, मैं चला दूं? भाई आप बेवकूफ हैं। मतलब कौम को बेवकूफ बनने दूं? मतलब मैं काउंटर नहीं करूंगा, कौम तो समझेगी कि वाकई ठीक कहा होगा। इस बंदे को अप्रिशिएट करना चाहिए। देखो ये बंदा अभी किस मुल्क के हालात किस रहा है, मुल्क मैं करूँ अल्लाह अकबर, ऐसे हालात कभी नहीं थे। इस बंदे की हिम्मत है, ये बात आपने देखो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखो तालियां बजाएं सारी, तालियां बजाएं। देखो इस मुश्किल हालात में ये साथ दे रहा है। और भाई अच्छा, ये वही बंदा है, एक मिनट, ये वही बंदा है प्यारे पाकिस्तानियों जो अभी इस कुर्सी पे बैठा हुआ था, इसको सांस नहीं आ रहा था मेरे सवालों के आगे। अगर अभी आपको मैं बता दूं कि मौलाना साहब ने सीटें ले ली हैं, सबूत दे दूं तो जिसका आपको कोई दर्द आया ना फलस्तीन का, वो 1926 से फलस्तीन का जिसको दर्द आ रहा है, अब उसकी भी तकलीफ हो रही है। मुझे क्यों होगी? अब जिसको आपको तो हो रही है, ठीक है। उधर ये इसलिए हो ले जी मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ पे, मैं चैलेंज करता हूँ यहाँ पे कि अगर प्यारे पाकिस्तानियों, अगर किसी को लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरे सामने आए, मुझे काउंटर करे जिस तरह मैं काउंटर करता हूँ। अगर इस वक्त इमरान खान की हुकूमत होती तो जितना जुल्म 2-2.5 साल में जितना फलस्तीन में जुल्म हुआ ना, इसका चौथा हिस्सा भी जुल्म होता ना, तो तमाम ये मजहबी जमातें सड़कों पे आग लगा रही होनी थी। ऐसे ही है कि बिल्कुल ऐसे ही है जी, 100% ऐसा है। बल्कि कई जो है चिंची जला चुके होते, गरीबों के रक्षे जला चुके होते, क्योंकि वो इमरान खान था, इसलिए इनका जो तल्लक है सिर्फ जो है ना, जो अभी यहाँ पे पता क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इन भाई के पास जाऊंगा, किसी और के पास जाऊंगा, किसी और, पता क्या किसके साथ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ जी, लेकिन जब बहस करेंगे तो बुग़्ज़ इमरान निकलेगा अंदर से। मैं तो चैलेंज करूंगा कि खाना काबा जाके हल्फ दे सकता हूँ जी कि हमारी जिंदगियों में वज़ीर आज़म आया जिसको निकम्मा कहते थे, अनाड़ी कहते थे, नलायक कहते थे, नाहल कहते थे, ऐसे ही है। पहला वज़ीर आज़म आया जिसने कुफार के बीच में खड़े होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का अलम बुलंद किया। ये तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता ना।
जी, उस एक तकरीर से किसने इकरार किया? उस एक तकरीर से देखें, ये बुक्स चेक करें जरा। 1400 साल की हिस्ट्री में पहली दफा कानून पास हुआ कोई आलमी लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, इस्लामोफोबिया का है, इस्लामोफोबिया के खिलाफ। आप आए हैं हुब्बे इमरान में, मैं बैठा हूँ यार मैं हुब्बे इमरान में, अगर मैं हुब्बे इमरान में झूठ बोलूं तो लानत, और अगर कोई किसी और के लिए झूठ बोले उस पे लानत। मुल्क के हालात बहुत खराब हो गए। देखो पाकिस्तान से हम भी प्यार नहीं सुनेगा बात, नहीं सुनेगा भाई दूसरे की नहीं सुनेगा। अपनी फौज से यार, फौज हमारी है, फौज के खिलाफ फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। ये एक लीडर है पाकिस्तान में जिसने कहा, ये वाहिद एक लीडर है जिसने ये फिक्रा बोला कि फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह। वो इसलिए जेल में है, वो बेईमानी नहीं मानता है। करप्शन वाले जो गद्दार लोग हैं जो यहाँ से पैसा चोरी करके बाहर लेके जा रहे हैं, उनको नहीं मानता है। वो कहता है कि बाहर से पैसा लाओ, इसी मुल्क का है और इस मुल्क को तरक्की देना चाहता है। उसकी ख्वाहिश यही है कि ये मुल्क आबाद हो जाए। एक छोटी सी बात करूं जी, मुझे एक बात बताएं, 190 मिलियन पाउंड, 190 मिलियन पाउंड जिस केस में उसको 14 साल सजा हो चुकी है, पाकिस्तान की तारीख का पहला वाकया है कि कोई करप्शन की दौलत दूसरे मुल्क से वापस आई। चैलेंज कर रहा हूं, जिसके दौर में करप्शन की लूटी दौलत दूसरे मुल्क से वापस आई वो जेल में है, और जिन्होंने यहां से लूट लूट के बाहर खजाने शिफ्ट किए वो आजाद। बस इतनी सी बात है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो लानत भेजो। झूठ बोला है मैंने, हैं? इमरान खान से क्या झूठ बोला? भाई क्या झूठ बोला? भाई झूठ क्या बोला? आपने कहा झूठ बोला? झूठ क्या बोला? आप बात को मैनिपुलेट, आप ट्विस्टेड सच बोल रहे हो, आप ट्विस्टेड झूठ क्या बोला मैंने? उससे पहले बताओ कब आई है दौलत लूटी पाकिस्तान में? ये बताएं, जब अगले वापस दे रहे थे ज्यादा थी, जब आते आते कम क्यों हो गई? आते आते कम क्यों हो गई? और जब अच्छा, फिर जो ये पाकिस्तान का पहला बंदा है जो कह रहा है ज्यादा थे कम हो गए। मैनिपुलेट कर रहे हो। लो जी, मैं यहाँ से आपको खाना काबा लेके चलता हूँ, जो आप में से जाना चाहता है अपने खर्चे पे लेके चलता हूँ। वहां बैठ के कुरान पे हाथ रख के खाना काबा में बैठ के कहूंगा कि 190 मिलियन पाउंड में से 1 पाउंड की भी करप्शन नहीं हुई, पूरे पाकिस्तानी कौमी खजाने में पड़े हैं, पूरे के पूरे। अगर कोई जाना चाहता है, मलक रियाज कौन है? वो कहाँ से? भाई आप ऐसे कर रहे हो, एक की गंदगी को दूसरी की गंदगी से धो रहे हो। आप यही कर रहे हो ना। अच्छा, वो कब लेके गया पैसे? वो कब लेके गया इमरान खान लूट के पैसा बाहर? यार मेरी बात सुने, जिस बंदे की मेरी बात सुने, मीडिया जिसकी ससुराल है, मेरी बात सुने। इमरान खान मीडिया को पैसा दे रहा था। कौन नहीं देता? किससे नहीं लिए जाते? भाई ने कहा जी इमरान खान मीडिया को पैसा खिला रहा था। प्यारे पाकिस्तानियों, इमरान खान हमारी जिंदगी का वाहिद वजीर आजम है जिसके दौर में 2-3 मीडिया वालों ने ऑन स्क्रीन ऑन कैमरा ये कहा वो किसी को चाय भी नहीं पूछता। ये बाकायदा मीडिया के कामरान शाहिद, इतना बड़ा एंकर कह चुका है वो चाय नहीं पिलाता किसी को, जो चाय नहीं पिला। असल में तकलीफ ही मीडिया को ये थी, असल में मीडिया को तकलीफ ही ये थी। आपने कहा नवाज शरीफ चोर है, मैंने कब कहा? आपने कहा लूटते हैं, मार लूटते हैं। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, खुद ही कह रही है। अच्छा, मैंने नाम नहीं लिया नवाज का, वो कह रहा नवाज शरीफ चोर है। वो मैंने कब कहा नवाज शरीफ चोर है? नाम क्या? उस्मान भाई, आपको आपके बड़ों की कसम है, मैं फिर एक फिक्रा एंड पे बोल दूंगा। आप मेरे मुंह से खिलवाना चाहते हैं वो नहीं खिलवा सकेंगे। मैं अच्छा आपको कैसे पता? जहांगीर तरीन चोर था, उसको क्यों शामिल किया साथ? अलीम खान चोर था, उसको शामिल क्यों साथ? ईमानदार आदमी था ना, मेरे दिल ईमानदार आदमी, मेरे दिल की बात, चोरों को साथ वो बड़ी अच्छी बात की आपने, आपकी बात पसंद आई। सुनो, अब प्यारे पाकिस्तानियों, इमरान खान की हुकूमत चल रही थी। इमरान खान की हुकूमत के दौरान आपको पता है कि जहांगीर तरीन के बारे में ये नारा बना, चीनी चोर, चीनी चोर, चीनी चोर, चीनी चोर। इमरान खान की हुकूमत के दौरान जब नारा आम हुआ चीनी चोर जहांगीर तरीन के बारे में है, पूरी अपोजिशन लगा रही थी नारा। मेरा शो मरी माल रोड GPO चौक पे, मेरा शो रिकॉर्ड पे मौजूद है उस दौर का। मैंने ये कहा था शो के अंदर कि जिस दिन इमरान खान ने जहांगीर तरीन का एहतसाब शुरू कर दिया, उस दिन ये सारे जो शोर मचा रहे हैं चीनी चोर, ये सारे जहांगीर तरीन के साथ खड़े हो जाएंगे। जहांगीर तरीन चीनी चोर था ना, ठीक है, चीनी चोर था ना। मुझे आप इमरान खान की हुकूमत से पहले या उसके बाद कोई हुकूमत बता दें, कोई एक हुकूमत बतानी है पाकिस्तान जब से बना है, कोई एक केस बता दें कि जिसकी हुकूमत हो उसने अपने बंदे का एहतसाब शुरू कर दिया हो। बताओ कोई एक वाकया। अच्छा, चलो, ये एहतसाब तब हुआ था ना, सुने अब मैं बात पहले एक वाकया, ये एहतसाब तब हुआ था कि वो एक वाकया बताओ सर। मैं पूरी बात तो मुझे करने देना। मैं ये एहतसाब तब हुआ था ना कि वो बंदे बिठा के अदम एतमाद की तरफ लेके जा रहा था दूसरे इमरान खान को गिराने के लिए। अदम एतमाद से 1.5 साल पहले वो काम शुरू, 1.5 साल पहले सर।
ओए झूठों पे अल्लाह की लानत। जहांगीर तरीन का एहतसाब शुरू करने के बाद क्या आपने इमरान खान के गले में फूलों के हार डाल दिए थे? क्यों डालते फूलों के हार? तो फिर क्यों पूछ रहे हैं? क्यों डालते? सर पहले 2 करोड़ लोग, शहबाज शरीफ की हुकूमत में 2 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। कोई हल्फ दे के नहीं हुआ ऐसा।